आप सभी को चतुर्मास के इस प्रथम दिवस पर गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर दिल की गहराइयों से आप सभी को ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए समस्त श्रावक और श्राविकाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिन शासन से जुड़े हुए आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, साधु साध्वी, जिन जिन के जहाँ जहाँ चातुर्मास हो रहे हैं, उन सभी के लिए भी मैं मंगल कामना करता हूँ। प्रत्येक साधु साध्वी, चाहे वो दिगंबर परंपरा का है, चाहे वो मंदिर मार्गी परंपरा का है, चाहे वो स्थानिकवासी परंपरा का है, चाहे वो तेरा पंथ समाज का है, सभी महावीर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हम सभी उन्हीं के आराधक हैं। इस दृष्टि से हम सभी परिवार का हिस्सा हैं। तो अपने समस्त जिन शासन से जुड़े हुए पारिवारिक सदस्यों का, जिन्होंने एक शुभ संकल्प लेकर कि हमने जिन शासन की सेवा करनी है, जिन शासन से रूठे टूटे लोगों को जिन शासन से जोड़ना है, ऐसा शुभ संकल्प लेकर के जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा है, ऐसे समस्त पुरुषार्थियों का मैं हृदय से आज के दिन अभिनंदन करता हूं। अपने गुरुदेव सहित आप सभी के गुरुदेवों का भी हृदय से धन्यवाद, साधुवाद, हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि जिनके साथ हम सभी का संयोग लिखा था और इस संयोग के माध्यम से जिन शासन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया था, ऐसे समस्त सद्गुरु और सद्गुरानी, उनके लिए मैं हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप भी मन ही मन जिन्होंने आपकी उंगली पकड़कर तपोधाम तक लाए, चाहे वो तुम्हारी माँ है, चाहे वो तुम्हारे पिता है, चाहे वो तुम्हारे भाई हैं, चाहे तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, चाहे गुरु है, चाहे गुरानी है, जिन्होंने धर्म स्थान का रास्ता दिखाया, वे समस्त हमारे गुरु हैं, गुरानी हैं। उन सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। गुरु होता ही वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। यही गुरु और गुरानी है जो हमें संसार से सिद्धालय के रास्ते की तैयारी करवाते हैं, मुक्ति मार्ग की साधना करवाते हैं। ऐसे अनंत उपकारी गुरु और गुरानी को हृदय से साधुवाद देता हूं, हार्दिक कृतज्ञता का अर्पित करता हूं। और जितने भी मेरे सामने श्रावक और श्राविकाएं मौजूद हैं, आप सभी के प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि जिनके सहयोग से
हमारी इस जिन शासन की यात्रा बड़ी सुगमता के साथ चल रही है। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने तो आपके भरोसे अपने घर बार छोड़ दिया, लेकिन आपने जिस निष्ठा और श्रद्धा के साथ हमारे संयम पर्याय की पालना करवाने में सहयोग दिया है, आप सभी के इस उपकार के लिए मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मेरे गुरुदेव के बाद आप सभी का ही उपकार है हमारे ऊपर। गुरुदेव दीक्षा देते हैं, लेकिन आप हमारा पालन और पोषण करते हैं। इसलिए मेरे श्रावक और श्राविका, हम सबके लिए माता पिता के समान हैं। तो जो जहां बैठा है, जो जहां से सुन रहा है, उन सभी श्रावक और श्राविकाओं के प्रति दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने सद्गुरुनाथ का हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं कि गुरुदेव, आपके आंगन से हमारा रिश्ता जुड़ा था। किसी ना किसी समय काल, किसी ना किसी योग का प्रयोग हुआ, योग का संयोग हुआ, जिस संयोग के बलबूते पर आपके श्री संघ के जो मानस पुत्र हैं, संघ के अध्यक्ष श्री सुदेश चंपालाल जी संकलेचा, महामंत्री डॉक्टर गादिया सहित समाज के पदाधिकारी लुधियाना से दिल्ली आते हुए वीरनगर में मिलन हुआ। लुधियाना गए थे डॉक्टर महासाध्वी पुनीत ज्योति, डॉक्टर महासाध्वी मुक्ता जी महाराज का चतुर्मास लेने के लिए। फिर वहां से वीरनगर आना हुआ। ये सब बंधा हुआ मामला है, ये सब जुड़ा हुआ मामला है, ये सब निर्धारित मामला है कि गुरुदेव ने कहा, ये अंदर से जो स्फुरना होती है, कहते ना समय का क्या प्रभाव होता है, काल का क्या प्रभाव होता है, नियति का क्या प्रभाव होता है, पुरुषार्थ का क्या प्रभाव होता है, ये सब इकट्ठे इस तरह होते हैं। आप सभी का आना अचानक नहीं होता है, योग होता है जो बंधा हुआ लेकर के, जो बांध करके आपको वहां पर पहुंचा देता है जिसके साथ जो योग लिखा है। तो आज मैं हृदय के साथ सद्गुरुनाथ के इस पावन आंगन की और इस आंगन से जुड़े हुए प्रत्येक श्रावक और श्राविकाओं की हृदय से अनुमोदना भी करता हूं। और इस आंगन से हम 10 साधु साध्वियों का संयोग लिखा था, इस संयोग के लिए, इस पुण्यवानी के लिए मैं हार्दिक अनुमोदना करता हूं, हार्दिक अनुमोदना करता हूं कि गुरुदेव आपने हमको इस आंगन के लायक समझा, यही उपकार काफी है आपका। इस आंगन के साथ हमारा योग जुड़ा था, इसी अनुभूति से हृदय गदगद है। आपके प्यारे श्रावक और श्राविकाओं के चेहरे प्रतिदिन देखने को मिलेंगे। आपकी श्रावक श्राविका संपदा प्रतिदिन आपके आंगन में बैठकर गुरु गणेश से प्रभु महावीर तक प्रवचन श्रृंखला से जुड़ेंगे। इस
सबके लिए मैं हृदय से अनुमोदना करता हूं। यही बहुत है कि इस आंगन की सेवा हमारे नसीब में भी लिखी थी। और जो वर्तमान में कार्यकारिणी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी कोई ना कोई योग लिखा होगा। और जितने भी बिना पदाधिकारी के जो भी सदस्य हैं, जिनके साथ इस धर्म मंच से निकलने वाली जिन वाणी का कानों के साथ संबंध लिखा है, वो सभी सदस्य कुछ आ गए हैं, कुछ आएंगे, कुछ आते जाएंगे। उन सभी के इस जिनवाणी के योग के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इन कानों के साथ पता नहीं कितनी बातों का योग लिखा है। दिन भर कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन हे पुण्यवाणी, तेरी मेहरबानी, हे पुण्यवाणी, तेरी मेहरबानी कि जिन वाणी के साथ इन कानों का योग लिख दिया, संयोग लिख दिया। ये भक्ति की तरंग है। ये तरंग जब हमारी उमंग से जुड़ती है, ये तरंग जब हमारे हृदय के साथ संग संग रहती है, तो इस संग से सत्संग बनता है। और यही सत्संग हमारे अंदर छिपी हुई या छपी हुई अनेक कुरीतियों को, कुढंगों को, बुराइयों को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी चतुर्मास को जाया मत कीजिएगा। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जिनको इतनी सुंदर परिषदा मिल रही है, लेकिन आने वाले 20-25 सालों में तरस जाएंगे हम लोग भी, क्योंकि आने वाली जनरेशन का दिमाग बहुत ऊंचा जा चुका है। मतलब का रिश्ता रह जाएगा, दिल का रिश्ता खत्म होता जाएगा। इसी को कलयुग कह रहा हूं कि अभी तो आया ही क्या है रे कलयुग। मैंने तो, मेरी उम्र 58 साल की है, मैंने इस छोटी सी उम्र में जब से होश संभाला है 52 साल का हूँगा। 52 साल से तो मैं देख रहा हूँ क्या गजब का समय बदल गया। पहले लोग लोगों के लिए मरते थे, पहले रिश्तों की बुनियाद बड़ी मजबूत हुआ करती थी, और एक ही घर में, एक ही छत में, एक ही छत के नीचे पता नहीं कितने रिश्ते हुआ करते थे। और अब धीरे धीरे रिश्ते टूटने लगे, अपनों से अपने बिछुड़ने लगे। जब तुम ही एक नहीं रह पाओगे तो इस आंगन की शोभा कहां बढ़ोगे। वो दिन हम ना देखें, ऐसी मैं मंगल भावना भाता हूं, लेकिन आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसा है इस अंदेशे से चिंतित भी रहता हूं। इसलिए शासनेश प्रभु से यही कहता हूं कि आपका ही शासन है, आप जरूर रक्षा करना। और जितने भी शासन रक्षक देवी और देवता हैं, सम्यक भी देवी देवता है, आप ही कुछ ऐसा कुछ करना कि जिससे शासन सुरक्षित रहे।
आज चतुर्मास की इस प्रथम घड़ी पर, प्रथम दिवस पर ये मैं मंगल भावना भाता हूं कि सदा जिन शासन की रक्षा होती रहे। और ये रक्षा तभी होगी जब आप सभी के अंदर चतुर्मास के प्रति अंदर से उत्सुकता रहेगी, उत्सुकता। लीजिए कुछ शब्द, क्योंकि समय घड़ी अपने रफ्तार से चल रही है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। गौर कीजिएगा, इस चतुर्मास में 3 बातों के ऊपर जोर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का संदेश देना चाहता हूं आप सभी को, और जो जो भी ऑनलाइन से जुड़ा हुआ उन सभी को। आप अगर इन 3 बातों पर ध्यान दे दोगे, गौर कर लोगे, हृदय से विचार कर लोगे, तो आप सभी का रिश्ता भी बचेगा और जिन शासन की सुरक्षा भी होगी। एक विचारक के विचार पढ़ रहा था, वो बोलते हैं कि हु इज हेल्पिंग यू, डोंट फॉरगेट देम। Who is loving you, don't hate them. Who is believing you, don't cheat them. जिसने कभी तुम्हारी सहायता की है, Who is helping you, जिसने कभी भी कहीं भी आपकी हेल्पिंग की है, आपकी हेल्प की है, आपकी सहायता की है, मन में एक संकल्प करो कि मैं उन्हें कभी भुलाऊंगा नहीं। ये जिन शासन सिखाता है कि जिसने भी उपकार किया है, जिसने भी मेरे साथ भला किया है, जिसने भी मेरी भलाई की है, उसे मैं भुलाऊंगा नहीं। और जो हमें प्रेम करते हैं उनसे कभी मैं नफरत करूंगा नहीं। हु इज लविंग यू, डोंट हेट देम, उनसे नफरत नहीं करूंगा। ये सब हो रहा है इसलिए बोल रहा हूं, ये काल का प्रभाव है। और जो मुझ पर भरोसा करता है उसके साथ कभी धोखा करूंगा। ये 3 बातें अगर आप लोगों ने अपने जीवन में स्वीकार कर ली, यह संकल्प कर लिया, चतुर्मास बल्ले बल्ले, हमारे पंजाबी में एक कहावत आती है, बल्ले बल्ले। प्रतिक्रमण बेशक बाद में करो, सामायिक बाद में करो, पहले ये बुनियाद के ऊपर विचार करो। ये बुनियाद है अध्यात्म की, ये बुनियाद है आत्मीयता की, ये बुनियाद है आत्मा से परमात्मा से मिलन की। अगर ये बुनियाद ही नहीं रहेगी तो ये हमारा साधु जीवन और आपका श्रावकपना बेढंगा हो जाएगा, बेरंग हो जाएगा। इसको बेरंग मत होने दीजिए, इसको बेढंगा मत होने दीजिए। और बेढंगा यहीं से होता है, यही हो रहा है। मैंने वो जमाना देखा है जब कभी किसी बात के ऊपर भाई भाई से जुदा होता था, अलहदा होता था, तो घर के अंदर एक एक हफ्ता, 12-12 दिन, महीना महीने तक रोटी नहीं खाते थे। मेरा भाई चला गया, मेरा वो रिश्तेदार मुझसे रूठ कर चला गया, वो जमाना देखा। और अब तो छोटी छोटी बातों पर कब तुम्हारा मुखड़ा मुड़ जाए, पीठ दिख जाए, कोई पता नहीं।
मन में गांठ भरी हुई है और रोज प्रतिक्रमण करते हो। किस बात का प्रतिक्रमण? ये कौन सी साधना है? इसी को ढोंग कहता हूं, ये ढोंग है। समाज करते हुए भी अगर आप किसी की जड़ें काटते हो, समाज करते हुए भी अगर किसी की पीठ पीछे निंदा करते हो, समाज करते हुए भी अगर किसी की पगड़ी या किसी की इज्जत उछालते हो, इसी को ढोंग कहते, इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। कई लोग कहते कि मिथ्यात्व क्या है? ये मिथ्यात्व है। अंदर कुछ बाहर कुछ, ये मिथ्यात्व है। हाथ में माला, पेट में कुदाला। है हाथ में माला, पेट में कुदाला। वाह मेरे लाला। मुंह में राम, ये मुंह में राम बगल में छुरी, हाथ में सुमरनी, माला को सुमरनी कहते हैं, हाथ में सुमरनी, पेट में कतरनी। आय हाय। काश जैन शासन के साधु साध्वी, आचार्य उपाध्याय अगर जिन शासन के प्रति वफादार रहे होते तो हमारे समाज का जो स्वरूप सामने आया है वो कभी नहीं आता। हम वफादार नहीं हैं, मानना पड़ेगा हम जिन शासन के प्रति गद्दार हैं। हमें अपनी आलोचना करनी ही पड़ेगी। आपके कर्मलोक में, कर्मलोक कहते हैं कर्मों की दुनिया में, आपके कर्मलोक में आप कौन सी क्रियाएं कर रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपके अंदर कौन सी भावनाएं काम कर रही हैं वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिन शासन क्रिया प्रधान नहीं, जिन शासन भाव प्रधान है, भाव के ऊपर टिका हुआ है। बेले बेले पारना करने वाला, मांस खमन की साधना करने वाला भी नरक में जा सकता है। ये भगवान महावीर ने कहा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर मन में कसाई की गांठ भरी पड़ी है, भेदभाव भरा पड़ा है, ऊंच नीच भरी पड़ी है, ये प्रभु महावीर ने नहीं सिखाया। इसलिए याद रखना, एक होता है गुरु, एक होता है सदगुरु और एक होता है परम गुरु। इन तीनों में अंतर समझ लीजिए। और ये हमको भी समझ लेना है। गुरु वो कहलाता है जो कमाने की कला सिखाता है, जिसको हम अध्यापक कहते हैं, टीचर कहते हैं। गुरु वो जो कमाने की कला सिखाता है, वो होता है गुरु। सदगुरु वो जो जीने की कला सिखाता है, जो जीने की कला सिखाए वो सदगुरु कहलाता है। जो आत्मा को परमात्मा बना दे वो परम गुरु कहलाता है। इसलिए सदगुरु का आंगन है, परम गुरु की आराधना है, परम गुरु की साधना है। ये आंगन है गुरु गणेश से प्रभु महावीर तक, यानी सदगुरु से परम गुरु तक आपको जाना ही होगा। अगर आत्मा का आनंद पाना चाहते हो, अध्यात्म का क्या अमृत है उसका रसपान करना चाहते हो, अध्यात्म में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, कितनी पॉजिटिविटी है, ये अगर आप अनुभव करना चाहते हो तो सदगुरु से परम गुरु की ओर जाना होगा, जाना ही होगा। गुरु में अटक गए संसार के रह जाओगे, सदगुरु से जुड़ जाओ तो परम गुरु से मिल जाओगे। और ये जो चतुर्मास किया जाता है या करवाया जाता है, इसका एक ही मकसद हो जाए अगर हमारे अंदर कि मैंने
सदगुरु की भूमिका निभानी है। और सदगुरु वो होता है जो परम गुरु से मिलाता है। सदगुरु वो नहीं होता जो अपने से जोड़ता है, नहीं, मेरे से जुड़ो। जो अपने से जोड़ता है वो, चाहे वो संप्रदाय का गुरु है और चाहे वो आपका एजुकेशन देने वाला गुरु है, वो स्वार्थी है। और स्वार्थी कभी सदगुरु नहीं हो सकता। नहीं, स्वार्थी कभी सदगुरु नहीं हो सकता। मैं अगर आपसे कुछ लाभ उठाने की मनसा लेकर के आऊंगा तो मैं सदगुरु की भूमिका में हूं ही नहीं। मैं अगर आपको अपने आप से जोड़ने के लिए आऊंगा, मैं सदगुरु हूं ही नहीं। इसलिए मैं आप सबको अपने से जोड़ने नहीं आया, मैं आपको सदगुरु नाथ से जोड़ने आया हूं। और इसलिए जोड़ने आया हूं ताकि आप परम गुरु की थोड़ी बहुत अनुभूति कर सको। परम गुरु प्रभु महावीर, वो परम गुरु है, उसके बाद कोई गुरु नहीं है। तो ये तीन बातें कि जिसने तुम्हारा भला किया उसको भूलना नहीं, जो तुमसे प्रेम करता है उससे नफरत करनी नहीं, और जो तुम्हारे पर भरोसा करता है उसका विश्वासघात करना नहीं। ये तीन बातें अगर जिंदगी से सज गई, इन तीनों बातों को महसूस करवाने के लिए चतुर्मास किया जाता है। आप कितनी तपस्या करोगे मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर पड़ी हुई गांठें कितनी खुलेंगी यह महत्वपूर्ण है। तपस्या शरीर के द्वारा की जाती है और गांठें मन के द्वारा खोली जाती है। तो मैं यहां आपके शरीर से काम लेने नहीं आया। शरीर का एक ही काम कर लो वो बहुत है। कान से जिनवानी सुन लो, मुंह से जिनवानी बोल लो, आंखों से देख लो, और नाक से यहाँ का सुगंधित वातावरण का ऑक्सीजन का आनंद लो। शुद्ध ऑक्सीजन है यहाँ, सच बता रहा हूँ। ऑक्सीजन कहाँ से आती बताना? श्वासोश्वास, ये ऑक्सीजन सेंटर है। बस इस खोपड़ी को संभाल के रखना। ये सारी झंझट जितनी भी है इधर की नहीं, ये सारी झंझट ये खोपड़ी जो चलाते हैं ना, षड्यंत्र के लिए खोपड़ी लगती है, षड्यंत्र के लिए खोपड़ी लगती है, लेकिन मंत्र आराधना साधना के लिए हृदय लगता है। ओ, यही तो फर्क है। हाँ, आप कहोगे महाराज ये कौन सी बात कहने लगे, हम बतला देते हैं आपको, सुनने वाले बनो। मैंने सोचा यार दिल और दिमाग में अंतर क्या होता है। तो फिर हम उस शब्द की गहराई में गए। दिमाग को माइंड कहते हैं, है ना, माइंड। फिर मैंने सोचा कि माइंड शब्द किसके साथ जुड़ता है, तो फिर उसकी गहराई में गए। मनी माइंडेड, मनी के साथ किसका कनेक्शन है? माइंड का। मनी माइंडेड, जो पैसे के पीछे पागल है उसको हम क्या कहते हैं? मनी माइंडेड। जो ये बोलता रहता, बोलो ना बोलो, जो अंदर से सोचता रहता बाप बड़ा ना भैया, आवाज जय हो विजय हो, मजा आ गया भाई। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, कई लोग बोलते जय कन्हैया ला रुपया। लो जी, कन्हैया तो तभी मतलब का जब ला रुपया।
कई लोग तो ये भी बोलते जय बजरंगबली, काट दुश्मन की नली, ओ तुम्हारा भला। ये सब इसकी खुरापात है, इसकी खुरापात है। लेकिन हार्ट के साथ एक शब्द जुड़ा, काइंड। दयालु को हम क्या कहते हैं? काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड, जो दयालु है उसको हम काइंड हार्टेड, मतलब काइंड को यानी दया को दिल से जोड़ा। इसलिए कहता हूं, दुनिया में जाना है दिमाग को चलाओ, अगर दिलवर के पास आना है तो दिल को लगाओ। यहां स्वार्थ नहीं है। दिमाग दानव हो सकता है, पर लेकिन एक चीज और बतला देता हूं आपको। जब दिमाग के ऊपर दिल हावी हो जाता है तो मस्तिष्क संतुलित हो जाता है। हाँ, ये हमारे यहां प्रयोग किया गया जिन शासन के अंदर। जो साधु साध्वी होते हैं ना, मालूम है वो किसके प्रतिनिधि है? हम भूल गए इस बात को। किसके प्रतिनिधि है? जो साधु साध्वी वो हृदय के प्रतिनिधि हैं, दिल के प्रतिनिधि। साधु साध्वी उसको कहते हैं जो दिल वाला है, बस जो दिल में रहता है। हाँ, और श्रावक मालूम है किसको कहते हैं? श्रावक उसको कहते हैं जिसके पास दिल और दिमाग का संतुलन है, वो श्रावक है। ये बहुत बड़ी भूमिका है आप लोगों की। श्रावक वो कहलाता है जो दिल और दिमाग के अंदर संतुलन रखता है। संतुलन, बैलेंस ऑफ माइंड। और इसी को समता कहा है, इसी को संभाव कहा है। और ये संभाव हमारी जिन शासन की साधना है। इसलिए श्रावक को मैं संत से बड़ा मानता हूं कि धन्य हो तुमको। मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, प्रेम सुख जी महाराज साहब, मैं अचरज मान गया उनकी इस बात को सुन करके, कि साधु मांस खमन करे और गृहस्थी एक दिन का उपवास करे, दोनों बराबर है। मैंने कहा भाई गुरु महाराज अपन इतने पीछे? मुझको नहीं। मैं कहा जी बताओ मतलब क्या बताए? साधु मांस खमन करे और गृहस्थी एक उपवास करे, दोनों बराबर। मैं कहा हाँ। मैं कहा साधु तो बना ही तपस्या करने के लिए, लेकिन धन्य है उस गृहस्थी को संसार की समस्त जिम्मेवारियों को निभाते हुए एक दिन उपवास के लिए तो निकाल रहा है। इतने प्रपंच हैं उसके पास, इतनी जिम्मेवारियां हैं उसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर एक लगन है कि मैं पक्षी को उपवास करूंगा। तो मेरी साध्वी जी ने आप सभी को 14 जुलाई से जो पुच्छी सुनुम तपाराधना के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है ताकि आप घर और धाम, घर और तपोधाम में एक संतुलन बना सको। और ये संतुलन मेरे श्रावक समाज के पास है। हम तो दिल में ही रहने चाहिए। यानी संत जितना सरल होगा, जितना निस्वार्थ होगा, उसकी साधुता उतनी ही आदरणीय, अनुमोदनीय होगी। लेकिन अगर हम भी, ये दूसरा धंधा हमने और पाल लिया, यार उस साधु साध्वी के समय में इतनी तपस्या हुई थी, मेरे पास भी इतनी होनी चाहिए। ये भी एक धंधा है। ये कोई कंपटीशन है कि वहां इतना हुआ था, यहां पे इतना होना चाहिए, उसके यहां इतनी बसें आई थी, मेरे में इतनी बसें आनी चाहिए। ये व्यापारिक मस्तिष्क। संत को सहज रहना चाहिए, सहज होना चाहिए। जो आ जाए उन्हें मस्ती में सुनाना चाहिए।
आपकी उपस्थिति के ऊपर अपने सम्मान का थर्मामीटर या परमामीटर नहीं नापना चाहिए हमको, लेकिन हम लोग इस उलझन में पड़ गए, कंपटीशन हो गया कि उसके प्रवेश के ऊपर इतनी भीड़ आई थी, हमारे प्रवेश पे भी आनी चाहिए। हाँ? हम कहाँ जा रहे हैं? धीरे धीरे इस काल का प्रभाव केवल तुम्हारे ऊपर ही नहीं, हमारे ऊपर भी पड़ा है। हमारी साधुता दिन प्रतिदिन, अंदर की सरलता भंग होने लगी है, इसलिए क्योंकि हम दिल से निकलकर दिमाग में आ गए। एक चीज और बताऊं आपको, मैं इस रहस्य को बाद में जाना कि पैसा अगर आपकी जेब में है, गौर करना, पैसा अगर आपकी जेब में है तो वो आपकी ताकत है, वो आपकी ताकत है। लेकिन वही पैसा जेब से निकलकर दिमाग में आ जाए तो वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए कहते हैं कि पैसे को जेब में रहने दो। मैंने सोचा यार, पैसे को जेब में रहने का मतलब क्या है? क्योंकि अब तो टी शर्ट का जमाना आ गया ना? लेकिन पहले टी शर्ट नहीं, पहले कमीज बनाया करते थे, और जेब ये उल्टे हाथ को लगती थी जेब। हाँ, और जेब के पीछे हार्ट है। हाँ, दिल किसके पीछे? हाँ, मैं सोचा यार मामला तो ये जम गया। ये बात ठीक है कि पैसा अगर तुम्हारी जेब में है तो तुम्हारे लिए तुम्हारी ताकत है। क्यों? क्योंकि उस पैसे के आधार पर जिसका कनेक्शन, जिस दौलत का कनेक्शन दिल से जुड़ा हुआ है, जिस दौलत का कनेक्शन दिल से जुड़ा हुआ है, वो दौलत किसी के आंसू पोंछने में काम आएगी, वो दौलत किसी उजड़े को बसाने में काम आएगी, वो दौलत किसी रोते हुए को हंसाने में काम आएगी, किसी की इज्जत ढकने में काम आएगी, किसी की इज्जत बढ़ाने में काम आएगी। लेकिन जब दौलत दिमाग में पहुंच जाए तो ये दिमाग में गई हुई दौलत माता पिता का भी कत्ल करवा सकती है, भाई भाई को भी जुदा करवा सकती है, रिश्तों में अंगारा रख सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए लोहो सव विनाशनो, ये भगवान महावीर ने कहा, इसलिए कहा होगा लोहो सव विनाशनो। लोभ के द्वारा सर्वनाश होता वो इसलिए होता क्योंकि अंदर की दया चली गई, अंदर की करुणा चली गई, अंदर का करुणा भाव, सेवा भाव सब चला गया। दिमाग हमें स्वार्थी बनाता है। ऐसी बात नहीं लोग पैसा नहीं देते, पैसा देते हैं, दान भी देते हैं, लेकिन उनको ये कहना पड़ता है कि तू इतना दे, तुझे इतना। हैं इतना मिलेगा, फिर तू ले लो महाराज। मतलब क्या तुम यार इतना इतना दिमाग लगाते हो आप लोग। आप कंडीशनल ज्यादा हो कि मैं खर्च करने को तैयार हूं, लेकिन इसके बदले मुझे ये मिलना है। अगर तुम इसलिए, हमारे यहां निदान, निदान किसको कहा? इसी को कहा निदान। इसलिए भगवान महावीर ने निदान को भी एक शल्य कहा है, एक कांटा कहा है। और यही बात मेरे गोविंद, मेरे श्री कृष्ण, कर्म योगी श्री कृष्ण गीता में कहते कि हे अर्जुन तू कर्म कर, लेकिन कर्म फल की इच्छा मत कर, क्योंकि इच्छा दिमाग से उपजती है। यही सब बातें आपको बोलने के लिए, बुलवाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए ये गुरु पूर्णिमा का प्यारा सा पर्व आया है। समय आपका हो गया है।